नमस्कार दोस्तों। आज हम जो संविधान की श्रृंखला चल रही थी, प्रमुख अनुच्छेदों की जो श्रृंखला थी वो हमने पहले के वीडियो में पूरी करवा दी थी और उसके बाद में हमने संविधान के प्रमुख जो मुख्य टॉपिक लेके एक एक टॉपिक का वर्णन हम कर रहे थे, जिसमें 2 टॉपिक हमने करवा दिए थे। और आज जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी हमारे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में हमारा ये टॉपिक है। चलो इसमें हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अब वैसे आपको पता ही होगा कि भारतीय जो संविधान है वो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से प्रमुखतः लिया गया है। तो यानी कि एक तरह से इसको उधार के थैले के रूप में जाना जाता है, यानी अनेक आलोचनाकर्ताओं ने इसकी आलोचना की है, ठीक है ना। तो हम उसको छोड़ के हम आज प्रमुख जो विशेषताएं उनके बारे में वर्णन करेंगे, जिसमें पहली विशेषता भारतीय संविधान के, जो आपको भी मालूम होगा कि पहली जो विशेषता है प्रमुख, जो भारतीय संविधान है वह सबसे लंबा और सबसे बड़ा यानी लिखित संविधान है, यानी विश्व का सबसे लंबा और सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान। कौन सा संविधान है? भारत का संविधान सबसे लंबा। पहली बात तो है कि सबसे लंबा है और वह लिखित। तो पहली विशेषता हमने पढ़ी है इसमें कि भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान है और लिखित संविधान है, जबकि हमको पता ही है कि जो ब्रिटेन का संविधान है वह संविधान क्या है? अलिखित है, यानी कि वहाँ रूढ़ि परंपराओं और रीति रिवाजों पर चलने वाला जो संविधान है वह है ब्रिटेन का संविधान। लेकिन हमारा जो भारतीय संविधान है वह संविधान लिखित है और इसी के साथ ही विश्व का सबसे लंबा संविधान है। जबकि आपको पता ही होगा कि जो अमेरिका का संविधान है वो सिर्फ 7 अनुच्छेद यानी 7 पन्नों का ही संविधान माना जाता है। तो हमारा संविधान तो सबसे बड़ा भी है और सबसे बड़ा होने के साथ साथ लिखित संविधान है। तो पहली विशेषता हो गई सबसे लंबा में लिखित संविधान, ठीक है। अगली 2 विशेषता है वह है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक यानी कि जो भारतीय संविधान है वह आंतरिक एवं बाह्य स्रोत, यानी कि बाहरी स्रोत भी लिए गए हैं और आंतरिक स्रोत भी लिए गए हैं। जैसे भारतीय संविधान जो है उसमें क्या है कि अनेक देशों के संविधानों से कुछ ग्रहण भी किया गया है और हमारे द्वारा जो प्रमुख अच्छाइयाँ हैं और जो हमारे जो संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे उनके द्वारा जो अच्छे अच्छे विचार थे उनको समकक्ष यानी दोनों का सम्मिश्रण करके हमारे जो भारतीय संविधान है उसको आंतरिक एवं बाह्य दोनों स्रोतों का सम्मिलन बताया गया है, दोनों को स्रोत बनाया गया है। तो इसलिए हमारे संविधान की दूसरी विशेषता होती है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। अगली है जो तीसरी विशेषता है हमारे संविधान की, जो यानी कि पहली विशेषता कौन सी हुई? पहली विशेषता कौन सी हुई? भारत का संविधान सबसे बड़ा है और लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता हुई आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों का सम्मिश्रण है। और जो तीसरी विशेषता है जो भारतीय संविधान की वह है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण, यानी कि साधारण भाषा में हम समझे तो ये लचीला और कठोर संविधान है। कौन सा संविधान है भारतीय संविधान? भारतीय संविधान लचीला भी है और इसके साथ कठोर भी है, यानी कि इसमें लोचकता नहीं है, इसके साथ कठोरता भी है। यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं हम? इसमें हम संशोधन कर सकते हैं और संशोधन की शक्ति किसको दी गई है? संशोधन की शक्ति दी गई है किसको? संसद को दी गई है। अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये विशेषता ली गई है, ठीक है ना। यानी कि तीसरी विशेषता हुई लचीला है, कठोर है, साथ में यानी कि ये नहीं कि लचीला ही है, इसके साथ कठोरता भी है इसमें और ये संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से ये प्रावधान देता है। यानी 368 के अनुच्छेद के तहत दक्षिण अफ्रीका से जो लिया गया है संशोधन की प्रक्रिया, और संशोधन की जो प्रमुख शक्ति है यानी संशोधन कौन कर सकती है? तो ये कर सकती है संसद। क्या कौन कर सकती है? संसद कर सकती है, ठीक है ना। यानी प्रमुख जो संशोधन की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है और ये संसद को शक्ति दी गई है। अगली जो विशेषता है भारतीय संविधान की वह है एकल नागरिकता। हमारे भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है एकल नागरिकता, यानी एकल नागरिकता।
एकल नागरिकता, यानी भारतीय संविधान में क्या है कि मतलब एकल नागरिकता दी गई। यह यानी कि अमेरिका के जो संविधान है, अमेरिका के संविधान में क्या है कि मतलब दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी कि स्टेटों की अलग नागरिकता और इसके बाद में अपने देश की यानी अमेरिका की अलग नागरिकता। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में सिर्फ सिंगल यानी कि एकल नागरिकता है, यानी हम भारतीय हैं। भारतीय के अलावा हम राजस्थानी नहीं हो सकते, पंजाबी नहीं हो सकते, ये क्षेत्रीयता नहीं की गई है, बल्कि एकल यानी कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी कि सभी जो स्रोतों का समूह है वो भारतीयता होगी, यानी कि क्या होगा, भारतीयता होगी। हर कोई हमको ये कह सकता है कि हम भारतीय, ये नहीं कह सकते हम राजस्थानी है, पंजाबी है। सीधा समझने का अर्थ है कि यानी स्टेटों की नहीं है, ओनली राष्ट्रीय नागरिकता है। तो हमारे संविधान की चौथी विशेषता क्या हुई, एकल नागरिकता। हमने 4 विशेषता जान ली है। पहली सबसे लंबा लिखित, आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों का सम्मिश्रण, लचीला और कठोर, और इसके बाद में एकल नागरिकता का प्रावधान। तो भारतीय संविधान में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसके बाद में हमारे संविधान में एक 5वीं विशेषता जो है वह है मौलिक अधिकारों का सम्मिश्रण। क्या है, मौलिक अधिकारों का सम्मिश्रण, मौलिक अधिकारों का सम्मिश्रण, यानी कि हमारे संविधान में हमें क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यानी सभी व्यक्तियों को, अनुच्छेद कौन किससे यानी कितने से कितने तक थे, हमने बताया था ना पहले, अनुच्छेदों की श्रृंखला चली थी, उसमें बताया था कि अनुच्छेद 12 से लेकर यानी 14 से लेकर कह सकते हैं, या 12 से लेकर सीधे 35 तक क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, संस्कृति, संवैधानिक उपचारों का उपबंध आदि जो क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार भी क्या है, हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। इसके बाद में हम जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए। क्या दिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सम्मिश्रण, यानी कल्याणकारी, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी कि हमारा भारतीय संविधान क्या करता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की यह क्या करता है, प्रावधान करता है। इसमें नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया। अब हम एक बार ये बता देते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। कौन से संविधान से, अमेरिका से गृहीत है। किससे गृहीत है भैया, अमेरिका से गृहीत है, यानी कि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इसके बाद हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना नीति निर्देशक तत्व वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। किसके संविधान से, किस देश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद में हमारे देश में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन, यानी कि हमारे संविधान की जो विशेषता है उसमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इसके बाद मौलिक कर्तव्य, यानी कि हमारे कर्तव्यों को भी क्या करता है, संविधान में गृहीत किया गया है। यानी कि संविधान ये भी प्रावधान करता है कि जो भारतीय नागरिक होंगे उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे, यानी अधिकार देने के साथ में ये भी प्रावधान करता है कि हमको क्या होंगे, हमारे कर्तव्य होंगे। हमारे कर्तव्य कितने थे, पहले 10 थे, अब एक और जोड़ दिया है, 11 हो गए हैं। कितने हैं मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यानी कि संविधान केवल अधिकार नहीं देता, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रावधान भी करता है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 35 से, यानी कह सकते हैं मौलिक कर्तव्य तो 51A में है। किसमें है, 51A में है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना नीति निर्देशक तत्व कहने का अर्थ ये हुआ, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 35 से 51 तक है, 35 से 51 तक है। और 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। इसके बाद में भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वो सार्वभौमिक मताधिकार, यानी सभी को मत देने का अधिकार है। यानी कि क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि जो भी 18 वर्ष का है वह क्या कर सकता है, वह वोट डाल सकता है। पहले कितनी थी, तो पहले थी 21 वर्ष, और इसको 61वां संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन, 61वां संविधान संशोधन करके
इसको कर दी कितनी, 18 वर्ष कर दी। तो हमारा संविधान की अगली विशेषता क्या हुई, सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान। क्या प्रावधान, सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान। अगला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अगली जो विशेषता क्या है, अगली विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। कौन सी न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो हमने 8 विशेषताएं जान ली है। इसके बाद में हम अन्य जो संविधान की प्रमुख विशेषता है उनके बारे में जानेंगे। अगली जो विशेषता है वह है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान की क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। यानी कि न्यायपालिका क्या होगी, स्वतंत्र होगी, इस पर किसी का बंधन नहीं होगा। ओनली फॉर क्या, संविधान का ही बंधन है। यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और जो विधान परिषद है, संसद है, उनका क्या नहीं होगा, इस पर कोई भी बंधन फाउंडेशन नहीं होगी। ये क्या करेगी, स्वतंत्र करेगी न्याय और निष्पक्ष न्याय करेगी। ठीक है ना। तो अगली जो 9वीं विशेषता हो गई वो कौन सी हो गई, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान की अगली विशेषता क्या हो गई, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। इसके बाद में हमारे जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रमुख विशेषता है वह है संसदीय शासन प्रणाली। क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। यानी कि संसदीय शासन प्रणाली जो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन से गृहीत है, संसदीय शासन प्रणाली। न्यायपालिका जो है वो न्यायपालिका या न्याय स्वतंत्र निष्पक्ष है वो अमेरिका से ग्रहण की गई है। ठीक है ना। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ग्रहित की गई है। ये भारतीय संविधान की विशेषता है। क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। हमारे यहाँ पर क्या नहीं है, हमारे यहाँ पर राजवंश नहीं है, राजतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में क्या होगी, निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। न्याय निष्पक्ष होगा, स्वतंत्र होगा, सभी को सुना जाएगा। और संसदीय शासन प्रणाली यानी हमारे देश में क्या है, संसद का शासन है। यानी संसद है, संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति है। हमने पढ़ा पहले कि संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है। राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद में पढ़ा हमने, अनुच्छेद 52 में। इसके बाद में हमने राज्यसभा और लोकसभा को पढ़ा। तो राज्यसभा किस में पढ़ा हमने, 80 और 81 में किसको पढ़ा, लोकसभा को, 79 में संसद को। तो इसी प्रकार हमारे संविधान की 9वीं विशेषता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, 10वीं संसदीय शासन प्रणाली। इसके बाद में हम अगली जो विशेषता है भारतीय संविधान की उसके बारे में जानते हैं। उसके वो कौन सी है, वो है त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, कितने स्तरीय शासन प्रणाली है हमारे देश में, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, यानी कि 3 क्या है, शासन की प्रणाली है। तो ये भी क्या है हमारे भारतीय संविधान की, यह भी प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता है भारतीय संविधान की, वह है पंथ निरपेक्ष राज्य। यानी कि हमारे देश में क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य का प्रावधान है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, पंथ निरपेक्ष का अर्थ हुआ कि हमारे देश का क्या नहीं होगा, देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। देश का क्या नहीं होगा, कोई भी धर्म नहीं होगा। देश का कोई भी धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष यानी किसी भी पंथ को नहीं मानता। हमारे देश में सभी जो धर्म है उनको समान क्या दिया गया है, यानी समान बर्ताव किया जाएगा सभी धर्मों के साथ, चाहे ईसाई हो, चाहे ईसाई मुस्लिम, चाहे हमारे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, यानी अनेक जो धर्म है उनको क्या है, सभी को समान नज़र से देखा जाएगा। समान ही उनको आर्थिक सहायता, जो भी सहायता राष्ट्र करता है वो की जाएगी। ठीक है ना। अगली जो भारतीय संविधान की विशेषता है वो ये है कि भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो क्या करता है, सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। सभी नागरिकों को क्या देता है, समान अधिकार देता है, यानी भेदभाव का समान अधिकार, यानी कि भेदभाव
नहीं करता। कहने का अर्थ ये हुआ कि भारतीय संविधान में क्या है, अनेक सारी जो हमने बताई है ना, लचीला है, कठोर है, दोनों का प्रावधान है, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों का सम्मिश्रण है, नम्यता अनम्यता व लचीला और कठोर का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, ये प्रमुख विशेषताएं हैं। और सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान है, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान है, संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान है, और त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है, पंथ निरपेक्ष राज्य का भी प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में गहराई से अध्ययन किया है, यानी कि प्रमुख जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में जाना है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमने जो विशेषताएं हैं उनके बारे में ही जाना है। तो हमने बता दिया, शुरू में एक बार रिवीजन और कर देते हैं कि भारतीय संविधान की पहली विशेषता कौन सी थी। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता थी सबसे बड़ा और लिखित संविधान, सबसे बड़ा और लिखित संविधान। जबकि ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है, वहाँ ब्रिटिश रूढ़िवादी और परंपराओं पर चलने वाला संविधान है। जबकि अमेरिका का संविधान सिर्फ 7 अनुच्छेदों का संविधान, 7 पन्नों का संविधान, यानी सबसे छोटा लिखित संविधान माना जाता है। इसके बाद में भारतीय संविधान के आंतरिक और बाह्य स्रोत हैं, आंतरिक बाह्य स्रोतों का सम्मिश्रण है, यानी कि भारतीय संविधान में हमारे देश से भी कुछ ग्रहण किया गया है और अन्य देशों से भी कुछ ग्रहण किया गया। इसको क्या किया गया है, आधार का थैला कह दिए गए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करो, यानी कि जो जो अच्छाइयाँ अन्य देशों के संविधान में हैं उनको लो, उनको जो बुराइयाँ हैं उनको छोड़ दो, और हमारे संविधान को क्या बनाओ, श्रेष्ठ संविधान बनाओ। अगले जो विशेषता है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, यानी लचीला और कठोर, यानी कि इसमें संशोधन हो सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत हमने बताया था कि संशोधन का प्रावधान किया गया, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगली विशेषता बताई हमने एकल नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी राज्यों की अलग, राष्ट्र की अलग, जबकि भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, राष्ट्रीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। हम भारतीय हैं, यही है, ये नहीं कि हम राजस्थानी है, पंजाबी है, ठीक है ना। अगला मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को 12 से 35 में बताया हमने कि 12 से 35 तक अनुच्छेद में क्या है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध और शिक्षा, संस्कृति का, संवैधानिक उपचारों का, वन संपत्ति का जो अधिकार था वो हमने हटाई दिया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, उसको अनुच्छेद 300 में रख दिया गया, ठीक है ना। तो वो अलग सिस्टम हो गया, यानी मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, ये भी विशेषता है। राज्य के निर्देशक तत्व, यानी कल्याणकारी राज्य। मौलिक अधिकार कहाँ से, अमेरिका से गृहीत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से है, यानी कल्याणकारी राज्य का प्रावधान करेगा हमारा देश। इसके बाद में मौलिक कर्तव्य, यानी अनुच्छेद 51A में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से में थे, 35 से 51 तक। जबकि 51A में प्रावधान किया गया मौलिक कर्तव्यों का, पहले 10 थे और एक और जोड़ दिया गया, अब 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। इसके बाद में सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान, पहले 18, यानी पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 61 में संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत 18 वर्ष कर दी गई। इसके बाद में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का मतलब है कि हमारे देश की जो न्यायपालिका होगी वह क्या होगी, स्वतंत्र होगी। यानी क्या होगी, हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, इस पर किसी का क्या नहीं होगा, दबाव नहीं होगा, कोई भी न्याय करेगी तो इस पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, संसद कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय करेगी। अमेरिका का प्रावधान अमेरिका से लिया गया। अमेरिका में भी स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी सर्वोच्च क्या है, न्यायपालिका है। संसदीय शासन प्रणाली, संसद के 52 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति, 80 में राज्यसभा, और इसके बाद 81 में लोकसभा, 79 में संसद का प्रावधान है। इस प्रकार त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का वर्णन करती है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। इसके बाद में पंथ निरपेक्ष राज्य, यानी राज्य का या राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से मतलब आर्थिक सहायता, जो भी सहायता होगी वो की जाएगी, चाहे वह कोई सा भी धर्म हो, ईसाई, मुस्लिम, सिख धर्म, सिख, हिंदू या फारसी, बौद्ध, जो भी है, फारसी है ना, फारसी। तो इसी के साथ हमने आज प्रमुख जो भारतीय संविधान की विशेषता है उसके बारे में अध्ययन किया है, और हम अगले वीडियो में संविधान का जो अगले टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, धन्यवाद।